हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भूगोल में पार्ट 5 उद्योग धंधे पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आपको 4 लेसन कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन इसको पढ़ने से पहले उद्योग धंधे और कृषि, इससे पहले आप कृषि पढ़ चुके हैं, संसाधन पढ़ चुके हैं, खनिज पढ़ चुके हैं, शक्ति के साधन पढ़ चुके हैं। ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनसे प्राप्त कच्चे माल के द्वारा हम जो नई वस्तु का निर्माण करते हैं वो आपके उद्योग धंधों के अंतर्गत आती है। तो इसको समझने के लिए कि कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, यानी कृषि कार्य के द्वारा हमें जो वस्तु तैयार करते हैं वो उद्योग धंधों के लिए क्या होती है? कच्चा माल होती है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु किया जाता है। यानी कृषि से जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रसायन, खाद आदि उपलब्ध कराते हैं, और साथ ही उद्योग धंधे जो होते हैं कृषि को आधुनिक उपकरण देते हैं, रासायनिक खादें देते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कृषि और उद्योग। कृषि से प्राप्त गन्ना उद्योग धंधों, एक चीनी मिल मालिक के लिए वो कच्चा माल है। तो इस तरह कृषि और उद्योग एक दूसरे के लिए क्या है? निर्भर है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल। यानी जब कोई वस्तु तैयार होती है तो किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है। जैसे खनन से अयस्क निकाला, लोह अयस्क निकाला जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में वो अंतिम उत्पाद है। लेकिन जब उसका इस्पात बनाया जाता है, उद्योग में लाकर उस अयस्क को लाया जाता है, तो लोह इस्पात उद्योगों में उसको पहले उस इस्पात बनाया जाता है। तो ये इस्पात कारखाने वाले के लिए या इस्पात बनाने वाले उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है। लेकिन यही इस्पात जब अन्य उद्योगों में, जहाँ मशीनें बनती हैं, अन्य लोहे इस्पात के सामान बनते हैं, उनके पास जाता है तो वो उनके लिए क्या हो जाता है? कच्चा माल हो जाता है। तो वही क्लियर हो गया कि कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी अन्य उद्योग के लिए वो क्या है? कच्चा माल है। इस प्रकार एक वस्तु का निर्माण करने में हमें कई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे सरिया है, पत्थर है, चूना है, ईंट है, सीमेंट है, मजदूर है, फर्नीचर है, कपड़े है, चौक है, यातायात है, किताबें हैं। इन सब सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और ये सारी चीजें हमें कई उद्योगों से प्राप्त होती है, एक उद्योग से प्राप्त नहीं होती है। ये हमें अलग अलग उद्योग धंधों से प्राप्त होती है। इसी तरह एक वस्तु का निर्माण करने के लिए हमें जितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो अलग अलग उद्योग धंधों से हमें प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन यापन की अधिकांश वस्तुएं उद्योग धंधों से ही प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में उद्योग धंधे ही किसी देश का आधार है। यानी आज के आधुनिक युग में उद्योग धंधे ही देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं या अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। आगे, उद्योगों की स्थापना प्रायः उन स्थानों पर की जाती है जहां कच्चा माल, यातायात, दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। यानी उद्योग धंधे वहां पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर उन उद्योगों से संबंधित कच्चा माल, जैसे चीनी उद्योग वहां स्थापित किए जाते हैं यहाँ पर उससे संबंधित कच्चा माल यानी गन्ना आसानी से प्राप्त हो जाए। यातायात की सुविधाएं हो, संचार सुविधाएं हो, तो उन क्षेत्रों में चीनी मिलें अधिक स्थापित की जाती हैं। बिना उद्यमी के उद्योग लगाना संभव नहीं है। उद्यमी कहते हैं बिजनेसमैन को, व्यापारी को, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करते हैं। तो बिना उद्यमी के यानी बिना बिजनेसमैन के, बिना जोखिम उठाए किसी भी उद्योग का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये उद्यमी जब तक अगर लॉस उठाने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक किसी भी उद्योग की स्थापना संभव नहीं है। बिजनेसमैन को ही उद्यमी कहते हैं। किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। यानी जब हम उद्योग धंधे स्थापित करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो पूंजी निवेश का आता है। आपके पास पूंजी अधिक है तभी आप वो पूंजी निवेश करके और पूंजी निवेश करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? उद्यमी, व्यापारी कहते हैं।
निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर के बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। जब वस्तु का निर्माण होता है तो देश के अंदर और देश के बाहर भेजा जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है। इस लाभ के अंश को देश के विकास के कार्यों में लगाया जाता है। इससे जो लाभ प्राप्त होता है या जो अंश प्राप्त होता है आय के रूप में, सरकार को जो आपसे कर टैक्स वगैरह लेती है उसके रूप में जो सरकार को आय प्राप्त होती है वो आपके देश के विकास के लिए प्रयोग करती है। स्वतंत्रता के बाद आधारभूत उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में की। यानी स्वतंत्रता के बाद आधारभूत यानी जो खास उद्योग होते हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, रासायनिक उर्वरक है, इन उद्योगों की स्थापना सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत रखा है। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, दरी गलीचा बनाना आदि। यानी इस तरह कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र होता है सरकार के कंट्रोल में, यानी सरकार उन उद्योग धंधों पर कंट्रोल रखती है, यानी वो सरकार के अधीन रहते हैं। वो उद्योग धंधे बड़े बड़े उद्योग जैसे लोह इस्पात उद्योग है, इंजन उद्योग है, रासायनिक उर्वरक उद्योग है, ये सारे उद्योग ज्यादातर आपके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कुछ उद्योग धंधे निजी क्षेत्र होते हैं, यानी इन पर एक निजी स्वामित्व होता है। जैसे रिलायंस है आपकी, टाटा बिरला है, ये उद्योग धंधे जो स्थापित करते हैं इनका निजी का स्वामित्व होता है। कुछ उद्योग धंधे ग्रामीणों में स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार उद्योगों के कई प्रकार होते हैं। अब आपका टॉपिक आता है उद्योगों के प्रकार। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र एवं मकान प्राप्त करने हेतु अनेक साधनों एवं उपकरणों आदि की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। यानी मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, मकान प्राप्त करने हेतु अनेक साधन एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य के जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: भोजन, वस्त्र और मकान। और इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उन्हें और कई अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं को हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कपास का हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कपास से कपड़ा बनेगा और कपड़े के बाद आप अपने लिए कपड़े सिलवा सकते हैं। इसी लोह अयस्क खदानों से निकाला जाता है। अयस्क का हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसका पहले इस्पात बनता है, इस्पात के बाद उनकी अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो प्रकृति द्वारा हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनका हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसका हम रूप परिवर्तन ही करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तन करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिसे वस्तु निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग कहते हैं। क्लियर बेटा इतना कि वस्तु निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। अब आता है आपका आगे वस्तु निर्माण महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यानी वस्तु निर्माण करना, प्रकृति द्वारा प्राप्त चीजों को शुद्ध करके उसका फिर निर्माण करना एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को उनके स्तर के अनुसार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग में विभक्त किया जाता है। तो इस तरह उन्हें क्या है, वस्तु निर्माण उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग, जिसमें आपके सबसे पहले आता है लघु या हल्के उद्योग। लघु उद्योग, इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी मोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। यानी लघु उद्योगों को स्थापित करने में कम पूंजी यानी 1 लाख से लेकर 3-4 लाख तक की, श्रम 30-40 मजदूर, शक्ति के साधन एवं छोटी छोटी मशीनों का ये लोग प्रयोग करते हैं या इनकी आवश्यकता पड़ती है। मुख्य बात जो है, ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इनका जो कच्चा माल होता है वो हल्की क्वालिटी का होता है तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, या कभी कभी भारी उद्योगों के लिए छोटी मोटी चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, पंखे बनाते हैं, सिलाई मशीनें बनाते हैं, साइकिल, जूते,
कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबड़, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं आपके लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। ये सारे उद्योग क्या है आपके निजी क्षेत्र के, यानी इन उद्योगों पर पूर्ण स्वामित्व जो व्यक्ति उद्यमी या जिसे आप व्यापारी कहते हैं उसका पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा आता है आपका कुटीर उद्योग। ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेत, पीतल, पत्थर आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। यानी ये जो कुटीर उद्योग होते हैं ये ज्यादातर ग्रामीण उद्योगों क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और ये श्रमिक अपने ही घर में ये उद्योग स्थापित करते हैं। इनमें जूट है, लकड़ी का सामान है, माचिस बनाना है, अगरबत्तियां बनाना है, खादी, हथकरघा एवं चर्म उद्योग, कालीन, दरी बनाई, साड़ी पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि इस उद्योग के उदाहरण हैं। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि इसी उद्योग का उदाहरण है। यानी कुटीर उद्योग जो होते हैं वो अपने ही घर में अपने ही परिवार के मेंबर मिलकर इस उद्योग की स्थापना करते हैं, छोटे मोटा कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कुटीर उद्योग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं। यानी आसपास ही जो इन्हें कच्चा माल प्राप्त होता है उनका उपयोग करते हैं। घर के ही परिवार के सदस्य श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। छोटी मोटी मशीनों का प्रयोग करते हैं, जैसे तिलहनों से तेल निकालना, गेहूं पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण है या आपके कुटीर उद्योगों के उदाहरण है। आपकी एक ये सारणी दी हुई है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में परिवेश में पाए जाने वाले कुटीर उद्योग उनके प्रयोग में होने वाले कच्चे माल को, जैसे एक उदाहरण दिया है मिट्टी का घड़ा, जिसके लिए कच्चा माल क्या है, दोमट मिट्टी। इसी तरह आपको दो उदाहरण और आपको लिखना है कि कुटीर उद्योग के अंतर्गत कौन से दो उद्योग आते हैं और उससे संबंधित कच्चा माल क्या है। आज के लिए बच्चों इतना काफी। आगे के दूसरे वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।